बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, टेस्ट में लाजवाब एक अरेबिक स्वीट डिश की रेसिपी जिसका नाम है मलहबी। बहुत जल्द मिनटों में तैयार होने वाला ये बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट है। अगर आपको मेरी ये आसान आसान वाली स्वीट रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी स्वीट रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। मज़ेदार सी मिनटों में तैयार होने वाली अरेबिक मलहबिया स्वीट रेसिपी है। बहुत कम अज्जा के साथ हम इसको तैयार कर लेंगे। आधा लीटर लेंगे रूम टेम्परेचर वाला दूध। आधा लीटर दूध को एक पैन में शामिल करेंगे और इसमें चली जाएगी 4 खाने के चम्मच चीनी। चीनी शामिल करेंगे और बहुत अच्छी तरह इसको हमने डिज़ोल्व कर लेना है दूध के साथ। जब अच्छी तरह चीनी मिक्स हो जाएगी तो इसमें शामिल कर देने हैं 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। कॉर्नफ्लोर पाउडर ना हो, अरारोट पाउडर मौजूद हो, वो भी शामिल किया जा सकता है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। जब अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए कॉर्नफ्लोर पाउडर, तो तब हमने शामिल करना है 4 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम। जो दूध को बॉयल करने के बाद बलाई आ जाती है, 4 खाने के चम्मच मैंने वो वाली बलाई यूज़ की है। अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर लेंगे। मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। जब हमने इसको अच्छी तरह कुक करना है तो हमारा बैटर थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच रोज़ वाटर का। अगर आपके पास रोज़ वाटर ना हो तो इसकी जगह आप शामिल कर सकते हैं 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस के। रोज़ वाटर शामिल करेंगे और बहुत अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको दरमियानी आंच के ऊपर अच्छी तरह कुक करना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर पाउडर डाला है, बाकी चीज़ें हैं, वो अच्छी तरह कुक हो जाएं और कच्चापन ख़त्म हो जाए। मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसको पकाना है। जब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कुक हो चुका है या नहीं, जब आप स्पैचुला उठाएंगे और ये फुल कोट हो चुका है, इसका मतलब है कि हमारा ये बैटर जो है ठीक हो चुका है। अब हम इसको स्टोव से हटा लेंगे। मैं अपनी फैमिली मेम्बर की पसंद के लिहाज से इसकी सिंगल सर्विंग करूँगी। अगर आप चाहें तो एक बड़े से बाउल में इस बैटर को डालें और इसके बाद इसकी सेकंड लेयर तैयार कर लें, या मेरी तरह इस तरह छोटे छोटे ग्लासेस में डाल लें, बाउल्स में निकाल लें और इसके बाद आप इसकी सेकंड लेयर लगा लें। जैसे आपको आसानी लगे वैसे ही आपने इसको सेट कर लेना है। बैटर गर्म ही होगा। हमने इसको ग्लासेस के अंदर डाल देना है। इसके बाद थोड़ा सा टैप करके इनको सेट कर लेंगे और इसको हमने 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। अब हमने पुडिंग की सेकेंड लेयर तैयार करनी है। इसके लिए पैन में जाएगा 1 गिलास पानी, 2 खाने के चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर पाउडर। आप चीनी की मिकदार को अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें आप चाहें तो 1 खाने का चम्मच रोज़ वाटर शामिल करें और रेड फूड कलर भी शामिल किया जा सकता है। मैंने इसमें चेंज किया है और लाल शरबत का यूज़ किया है। 2 से 3 खाने के चम्मच लाल शरबत शामिल करेंगे और बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने इस पैन को स्टोव पर ले आना है और दरमियानी आंच के ऊपर हमने इसको कुक करना है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छी तरह हमने पकाना है। पुडिंग हमारी फ्रिज में ठंडी हो रही है। 30 से 35 मिनट के लिए रख दें ताकि थोड़ी सेट हो जाए और साथ में आपने इसकी सेकेंड लेयर तैयार कर लेनी है। देखिए इसी तरह 3 से 4 मिनट के लिए जब अच्छी तरह कुक कर लेंगे तो हमारा बैटर जो है वो स्पैचुला पे अच्छी तरह स्टिक हो रहा है। इसका मतलब है स्टोव को ऑफ करते हैं और ये रेडी है। अब हमने इसको पुडिंग के ऊपर डालना है। इस तरह चम्मच या स्पैचुला कोई चीज़ भी रखे डालने से आपकी पुडिंग नीचे वाली ख़राब नहीं होगी, ऊपर परफेक्ट लेयर आएगी। क्योंकि इतनी जल्दी तो हमारी पुडिंग ने जमना नहीं था, तो इस तरह से स्पैचुला रख के डालने से लेयर जो है वो परफेक्ट बनेगी। अपनी मर्ज़ी के ग्लासेस में आप इसको पोर कर लें
और दोबारा से इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह ठंडा हो जाए। और मज़ेदार सी हमारी ये पुडिंग तैयार हो चुकी है। जस्ट अब इसकी हमने गार्निशिंग करनी है। 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। चाहे तो एक ही दफ़ा गार्निश करके फिर रख लें फ्रिज में, लेकिन कुछ देर सेट होने दें इसको, फिर गार्निश करें। 1 से 2 चम्मच नारियल का बुरादा लें और इसको इस तरह से साइडों पे लगा लें। जैसे आपकी दिल करे वैसे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। गार्निशिंग में भी चीज़ें आप अपनी फैमिली मेम्बर की पसंद के मुताबिक यूज़ करें। कुछ को नारियल का बुरादा पसंद नहीं होता और कुछ को पिस्ता नहीं पसंद होता, तो मैंने सबकी पसंद के मुताबिक अलग अलग गार्निशिंग की है। आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं। आपको आइडिया देने के लिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स की चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सबको गार्निश जो है वो डिफरेंट तरीके से किया है। सेंटर में एक पुडिंग के मैंने पिस्ता लगा दिया, या फिर आप चारों मगज़ लें और उसी के फूल बना के चारों तरफ लगा लें। ग्लास के चारों तरफ भी आप इसी तरह चारों मगज़ के छोटे छोटे बीज लगा सकते हैं, तो भी बहुत अच्छे लगेंगे। आपको जो आइडिया अच्छा लगे वो कर सकते हैं आप। मज़ेदार सी हमारी अब पुडिंग तैयार है। इसको 2 से 3 घंटे के लिए अच्छी तरह फ्रिज में रखें, चिल होने दें। जितनी ठंडी होगी इतना ही इसका फ्लेवर जो है वो मज़े का लगेगा। इस पुडिंग का ये फ़ायदा है कि इसको इजीली आप रात को बनाकर रख दें, अच्छी तरह चिल भी हो जाएगी और दूसरे दिन आपका स्वीट रेसिपी तैयार होगी, डिज़र्ट तैयार होगा और आपने जस्ट सर्व करना होगा इसको। ये थी मेरी आज की बहुत मज़ेदार और मिनटों में तैयार होने वाले अरेबिक डिज़र्ट की रेसिपी मलहाबिया। बहुत क्रीमी और रिच रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। इसमें आपको आइसक्रीम का फ्लेवर, टेस्ट, टेक्सचर सब मिलेगा और साथ में ये कस्टर्ड की तरह भी है। बहुत मज़ेदार सी झटपट तैयार होने वाली और आसान रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर आपको मेरी ये आसान रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। जज़ाकल्लाह।